ज़रा कल के मैच की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। काफ़ी वावेला हुआ कल के मैच के बाद कि पिचेस और प्लेइंग कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ हैं। भारत अपने लिए पिचेस बना रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे, खासकर याया और बड़ी साहब से कि जो माजी में हमने वर्ल्ड कप के मुकाबले देखे हैं उसमें होम टीम्स को किस तरह फ़ायदा होता आया है, इस बारे में बात करनी ज़रूरी है। लेट्स हैव द स्कोर बोर्ड प्लीज़। कल ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 199 रन ही बना पाई। भारतीय टीम ने कल तीन स्पिनर्स अपने स्क्वाड में शामिल किए थे और इट पेड ऑफ। रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए 3 विकेटें हासिल की, सिर्फ 28 रन दिए 10 ओवर में। जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर्स में 35 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की। कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 42 रन दिए और उन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की। कोई ऐसा बॉलर नहीं था जिसके अगेंस्ट कल ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स रिलैक्स नजर आए या सेटल नजर आए। पिच भी सपोर्ट कर रही थी स्पिनर्स को, थोड़ा सा फंस के भी बॉल आ रहा था। फिर भारत की जब बैटिंग की बारी आई तो भारत के सिफर पर 3 प्लेयर्स पवेलियन वापस लौट गए। इस मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम के लिए ये स्कोर भी चेस करना मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर डटे रहे। बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगाई, सिचुएशन के हिसाब से खेला। वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने कुछ आसान कैचेस भी ड्रॉप कर दिए और फील्ड में भी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, जिसकी वजह से भारत पर से प्रेशर उठता चला गया। केएल राहुल ने 97 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। विराट कोहली बिल्कुल आखिरी मराइल में 85 रन बना के आउट हुए और फिर हार्दिक पांड्या आए नहीं, रैप्ड अप थिंग्स वेरी क्विकली। तो इस तरह कल भारत ने 6 विकेटों से मैच अपने नाम किया। प्लेइंग कंडीशंस की बड़ी बात हो रही है सिक्कू भाई। होम टीम्स को तो वो हमेशा ही फ़ायदा होता है। पिछले अगर हम कुछ वर्ल्ड कप देखें तो ज़्यादातर होम टीम्स नहीं जीते हैं, तो ये एडवांटेजेस तो होते हैं, हमेशा होंगे और रहेंगे। और देखें कल उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले जी उसको अंदर लेकर आए थे अश्विन को, तो उसका क्या मतलब था, उनको पता था कि कुछ ना कुछ अब मुझे नहीं पता वाकई वो लड़का अनफिट था जिसको उन्होंने रिमूव करके उसको अश्विन को वो लेकर आए। और कल मैच के दिन जब हम यहाँ बात कर रहे थे कि रात भर बारिश हुई थी, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर रात भर बारिश हुई है एक दिन पहले तो नीचे पानी तो होगा। पानी का मतलब होगा कि सॉफ्ट होगा, आप जितना भी इस पर रोल करते हैं पानी ऊपर आता है, आप कम रोल करेंगे तो गेंद ग्रिप करेगा। कल गेंद ग्रिप करा था स्पिनर्स का और उन्होंने तीनों स्पिनर्स खिलाए अपने। और इस लिहाज से देखें अभी ये पहला राउंड ख़त्म हुआ है जी। पहले राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को झटका लग गया है और उनको अपने आप को दोबारा से जो है ना, और काफ़ी बड़े झटके लगे, बहुत ठीक ठाक झटके लग गए हैं। तो उनको अपने आप को जो है ना सेटल करना है दोबारा से कि किस तरह हमने दोबारा अटैक करना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं यही कहूँगा कि उनके पास स्पिनर्स बिल्कुल नहीं है। उन्होंने फीमर से गेंद की, मैं तो हैरान हूँ जो कैच कैसे छोड़ दिया, हाथ में नहीं आया, वो बीच में से निकल गया। दैट वाज अमेजिंग। या हो सकता है जो उसने स्लाइड किया तो उससे उसकी टाइमिंग आउट हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त पेस अटैक प्लस जो स्पिनर्स हैं 2 जैम्पा और मैक्सवेल करा, तो मुझे तो इतने आउटस्टैंडिंग नहीं लगे। 350 रन उन्हें करने पड़ेंगे इस बॉलिंग के साथ। पेसर्स तो वो कर लेंगे मगर ये स्पिनर्स के साथ उनको 350 रन करने पड़ेंगे। तो पहले राउंड ख़त्म हो गया, कंडीशंस हमेशा फेवर में रहेंगी। तो मुझे तो शक पड़ रहा है अब कि अहमदाबाद में जो इंडिया से मैच होगा हो सकता है कि वो हमें देख कर के हमारी स्पिनिंग इतनी मज़ेदार नहीं है तो स्पिनिंग ट्रैक। ठीक है, एक डिस्कशन तो ये है कि होम टीम को एडवांटेज होता है, होम टीम अपने लिहाज से कंडीशंस को थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकती है। तो लज़ाक, कल मैं आपको भी सुन रहा था हारना मना में, आप कह रहे थे कि कंडीशंस सिमिलर होनी चाहिए। वो शहर जो माइल्स अपार्ट हों उनको तो छोड़ ही दें, हम एक ग्राउंड की बात कर लें। एक ग्राउंड में 2 अलग अलग पिचेस अलग अलग तरह से खेलती हैं। अभी नेशनल स्टेडियम में ओवर 40 टूर्नामेंट हो रहा था, किसी एक पिच पर 350 लग रहे थे, एक पिच पर 250 नहीं बन रहे थे। तो ये तो हमेशा होगा। किस तरह आप हर मैच में एक ही किस्म की कंडीशन या एक ही किस्म की पिच दे सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए दानिश, मैं कल रात को भी मैंने यही बात कही थी कि ये मोनोपोली है और इस चीज़ को देखना चाहिए। अब कोई बात नहीं कर रहा। अगर यही वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा होता, इस तरह की कंडीशन होती है, पाकिस्तान इस तरह मैच जीता तो पूरे वर्ल्ड में शोर मच जाना था, ये पिच सही नहीं है, ये पिच का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। तो मुझे बताया वर्ल्ड कप हो रहा है और पिच का स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई आम ग्राउंड में मैच हो रहा है। सारे पैसे उन्होंने लगता है ग्राउंड में लगा दिए, रेनोवेशन में, तो चेयर्स पे लगा दिए, कुछ छत पे लगा दिए उन्होंने सारे। और पिच की क्वालिटी चेक कर लें, पहले दूसरे बॉल से पिच वो जो ना मट्टी जो है ना छोड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात देखें, और मुझे भी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हैरानगी है कि उन्होंने टॉस जीत के जो इंडिया चाह रहा था वही उनको करवा दिया। ड्यू पड़ रही है, हालांकि इंडिया के काफ़ी प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, उनको पता होना चाहिए कि चेन्नई की जो कंडीशन है वो रात को ड्यू पड़ती है, उसमें सेकंड जो है बैटिंग आसान हो जाती है, बॉलिंग मुश्किल होती है। तो वही बात होगी
उनका जैम्पा देखे बिल्कुल ऑफ वाला नजर आए, बिकॉज बॉल गीला हो रहा था, बॉल टर्न नहीं कर रहा था। बिल्कुल। जब इंडिया कर रहे थे, इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए। अब 3 स्पिनर खिलाने के बावजूद आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने वही काम किया कि पहले बैटिंग उन्होंने कर ली, उनके जेल में था जैसे साउथ अफ्रीका ने 428 रन कर दिए थे, हम भी 400 कर देंगे तो मैच जीत जाएंगे। ये ऐसा नहीं था, कंडीशन के मुताबिक होता है। पर पिच का जो स्टैंडर्ड है मैं समझता हूँ एक जैसा होना चाहिए। ये फेयर नहीं है वर्ल्ड कप के साथ, एक जगह पे 450 हो रहा है, एक जगह पे टीम 200 स्ट्रगल कर रही है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम। तो अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भी 166 पे आउट हो गए। तो ये तो बड़ा मैं नहीं समझता ये बिल्कुल फेयर है वर्ल्ड कप के साथ। बिल्कुल, या काले को काला और सफ़ेद तो सफ़ेद कहना ज़रूरी है। पिच कल की वाकई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब जो प्लेयर्स खेल रहे थे वो भी कह रहे थे कि ये टेस्ट मैच की विकेट लग रही है। बट हैविंग सेड दैट, हर मैच में आपको एक जैसी कंडीशन नहीं मिलेंगी। किसी मैच में 400 लगेंगे, किसी मैच में 250 लगेंगे। ख़ासतौर पर भारतीय शहरों में जो कि बहुत बहुत दूर हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, वेदर कंडीशंस अलग हैं, एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी पिचेस में फ़र्क आ जाता है। देखिए दानिश, इंडिया की स्ट्रेंथ जो है या तो उनकी बैटिंग है या फिर उनकी स्पिन बॉलिंग है। ठीक है, मोहम्मद सिराज उनकी टीम में इंडक्ट हुए हैं और जसप्रीत बुमराह अच्छा बॉल डाल रहे हैं, बट आप इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकते कि इंडिया की स्ट्रेंथ या तो बैटिंग या फिर बॉलिंग। और कल जो 3 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए, अक्षर पटेल आउट हुए, टीम में अश्विन शामिल हुए, फिर रविंद्र जडेजा, फिर कुलदीप यादव, और इनके 30 ओवर में 6 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की हासिल की टीम इंडिया ने और सिर्फ 104 रन दिए। मैक्सवेल ने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 8 ओवर में सिर्फ उन्होंने 34 रन दिए, बट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सारे टिक को टिक नहीं किया एडम जैम्पा ने, जो कि इस वक्त अगर हम क्रिकेट में देखें जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा को शुमार होता है। सब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उनके बॉलर्स जो फास्ट बॉलर जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया डिपेंड कर रहा था, माँ सिवाय एडम जैम्पा के। एडम जैम्पा कल मुझे लगा कि शादाब खान का उनके ऊपर रंग आ गया, ना उनका बॉल गिर रहा था, ना उनका बॉल जो है वो निप हो रहा था, ना स्पिन हो रहा था, फुल टॉस कर रहे थे, और ये ऑस्ट्रेलिया का एक माइनस पॉइंट था। लेकिन ऑन द अदर साइड ये जो आप पिचेस की बात कर रहे हैं दानिश, देखें जो फिरोज शाह कोटला की पिच थी, अगर आपको याद हो, एक दिन में 5 या 4 सेंचुरियाँ बनी थी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, 500 रन 75 ओवर में बनाए थे इंग्लैंड ने टेस्ट मैच में, तो पिच को डीमेरिट पॉइंट दे दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। व्हाट अबाउट फिरोज शाह कोटला? वहाँ पर तो कोई ऐसा सवाल नहीं उठा कि एक इनिंग में 3 सेंचुरियाँ बन गई, और जिस तरह रन्स की बरसात हुई कि आखिरी बैट्समैन भी आकर छक्का मार रहा था। तो डबल स्टैंडर्ड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह हाईजैक किया हुआ है इंडिया ने इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को, ना कोई बोलने वाला है ना कोई पूछने वाला है, बस चले जा रही हैं चीज़ें। अब जहाँ तक एक बात है, मैं इसको पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम का चेन्नई में साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। एक मैच हम अफगानिस्तान से खेल रहे हैं, एक मैच हम साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका के मैच से पहले अफगानिस्तान के मैच पर तो हमने कुछ सवालात उठाए थे, बट मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के मुकाबले में साउथ अफ्रीका के साथ चेन्नई में खेलना हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब है ना, मैं एग्जैक्टली यही सोच रहा था। हैदराबाद दक्कन में आप उनसे खेलें या फिरोज शाह कोटला में खेलें, तो मेरा मतलब है कि फिर तो अल्लाह ही रहम करे। क्योंकि चेन्नई में अगर वो कंडीशंस मिली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों को जो कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में थी, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी, बिकॉज अफगानी स्पिनर्स इन कंडीशन में ख़ास तौर पे बहुत तंग करते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। भट्टी साहब, हम ये जो होम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जो होम टीम्स को हमेशा सपोर्ट करती हैं, जब कोई भी एक नेशन होस्ट कर रही होती है एक इवेंट को, तो उसके फेवर में होती हैं कंडीशंस हमेशा, और ये हमने देखा है पिछले 5-6 वर्ल्ड कप्स में। देखें दानिश, होम कंडीशंस बायलैटरल सीरीज में तो होती हैं, लेकिन जब ये वर्ल्ड कप टाइप का टूर्नामेंट होता है तो वहाँ आईसीसी अपने लोग लोकल क्यूरेटर्स के साथ लगाता है। अच्छी बात है। एटकिंसन, उनका आयरलैंड से ताल्लुक है, वो आईसीसी के चीफ क्यूरेटर हैं। पाकिस्तान ने भी 2004 में एंडी एटकिंसन को पाकिस्तान इंडिया सीरीज के लिए पिचेस बनाने के लिए पाकिस्तान बुलवाया था, और आईसीसी ने इस टूर्नामेंट से पहले दावा किया था कि पिचेस का स्टैंडर्ड सेम होगा, लेकिन यहाँ वो चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ तो हर चीज लग रहा है कि लाडले के लिए सूरत हाल उसके फेवर में बनाई जा रही है। जिस तरह की कल पिच थी, टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले जिस तरह बैटिंग की वो भी हैरानकुन था, लेकिन कंडीशंस जो थी वो तो सारी इंडिया को फेवर कर रही थी। फिर धर्मशाला, देखें आप अभी जो कह रहे हैं ना कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क जरूर है, लेकिन सिमिलर वहां पर कंडीशंस हैं, गर्म मौसम है, पिचेस वो अपनी मर्जी की स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं, लेकिन धर्मशाला चूंकि हाइट पर है
वहां पर मौसम भी थोड़ा ठंडा है, तो वहां पर पिचेस डिफरेंट बनती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आप देखिए धर्मशाला की जो आउटफील्ड थी, जो जोनाथन ट्रॉट इंग्लैंड के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इस वक्त अफगानिस्तान के हेड कोच हैं, उन्होंने तो इंग्लिश टीम को वार्न कर दिया, भाई आप देखभाल कर खेलिएगा, हमारे खिलाड़ी जख्मी हो गए अफगानिस्तान के, आपके खिलाड़ी जख्मी ना हो जाएं। तो वो चीजें जिसपे आईसीसी को होम बोर्ड को कहना चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, आप न्यूट्रल होके चलें। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि इंडिया न्यूट्रल नजर नहीं आ रहा, जानिबदारी बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है।